छोटी बहू घर में आ गई थी। शादी होकर आई थी नई नवेली, अपने कमरे में बालों को ठीक कर रही थी। पार्लर से बाल ठीक कराए थे और पता नहीं क्या क्या लेकर आई थी जिससे वो अपने बालों को करली वरली कर रही थी। नंद आई, भाभी चाय बना दो, चाय पीनी है। तभी मुड़कर देखा था ड्रेसिंग टेबल से छोटी बहू ने। किसको कहा आपने? क्या बोला अभी अभी? दोबारा तो बोलो। एकदम से चौंक गई थी छोटी नंद। मैंने कहा चाय बना दो, बड़े प्यार से बोली। फिर बोलो जरा, किसको कह रही हो चाय बना दो? मैं चाय बनाऊंगी? मैंने कभी एक गिलास पानी भी अपने घर में नहीं उठाया और आप कह रही हो मुझे चाय बना दो? क्या समझ के आई हूं मैं इस घर में? क्या कि जैसे ससुराल में कदम रखूंगी मेरे ऊपर ऑर्डर चलने शुरू हो जाएंगे? तुम इधर आओ, दोबारा बोलो। तुम्हारी आज के बाद ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मुझे इस तरह से ऑर्डर दो। चलो, और चाय मैं पीती नहीं हूँ। मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम मेरे घर में नहीं आई हो। मैं तुम्हारे घर में आई हूँ और मैं चाय नहीं पीती हूँ। जाओ जरा कॉफ़ी बनवा कर लाओ, और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी, रात तक ही आऊँगी। अब नंद की बारी थी चौंकने की। नई नवेली दुल्हन और वन पीस पहनकर खड़ी थी। वन पीस आजकल कहते हैं ना, वो लंबा लंबा सा पहन लेते हैं। एक ही कपड़ा जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता उसे पहनकर खड़ी थी, और साइड से वो कटा भी हुआ था। बच्चे आजकल नए नए तरह के कपड़े पहनते हैं। भाभी आपने ये क्या पहना है? और अभी आप कह रही हो कहीं जा रही हो? क्या पहना है? दिखता नहीं है। पहना है कि नहीं पहना है? कपड़ा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? कपड़े ही पहने हैं। और ये जो तुम टोका टाकी करने की शुरुआत कर रही हो ना, तुम भी और अपनी मम्मा को भी समझा देना कि मेरे कपड़ों के बारे में कोई भी ना बोले। मेरे कपड़ों की जो चॉइस होती है ना, मेरी फ्रेंड्स भी सभी तारीफ करती हैं। वो सब कहती हैं जैसे ही ये कपड़े पहनती हैं ऐसे कोई नहीं पहनती है। इन्हीं को पहनकर जा रही हूँ और इन्हीं को ही पहनकर जाऊंगी। आज के बाद बोलने की कोशिश भी मत करना, समझ आ रही है? ये जो तुम सास नंदो वाला जो गेम खेल रही हो ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा। तुमने आज तक क्या समझा? कहाँ है तुम्हारी बड़ी भाभी? बुला कर लाओ जरा उसको। अभी तक चाय कॉफ़ी नहीं बनाई है उसने। उसको कहो बना कर लाए, और मेरे रूम की भी सफाई करा देना। नंद तो चौंक गई थी। रूम की सफाई? हमारे यहाँ तो कोई काम वाली नहीं है। तभी छोटी ने कहा था, कौन से ज़माने में जीते हो जिसके घर में मेड नहीं लगी होती है, काम वालियाँ नहीं लगी होती है? क्या आज के ज़माने में भी तुम घर में खुद ही काम करती हो? जाओ तुम करो, या अपनी मम्मा से कराओ या अपनी भाभी से कराओ, इस रूम की सफाई कराओ। और सुनो, बिना नॉक किए इस रूम के अंदर एंट्री मत करना। अभी तुम आई थी ना, बिना बोले आई थी ना, पूछा नहीं था ना? ये घर है, तरीके से रहना, और ये मेरा रूम है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। छोटी आई थी तेज तर्रार, नियम कानून जैसे जेब में लेकर आई थी, लेकिन सारे नियम कानून वो थे जो आजकल चलते हैं। कौन सहन करेगा, कैसे सहन करेगा? तभी सास भी आ गई थी। क्या हुआ बेटा? जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ हुआ क्या? और बहू तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई है? चलो चल के रसोई की वो कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, और चाय और हलवा बना लेते हैं। मम्मी जी, चाय भी आप पीजिए और हलवा भी आप खाइए। ये जो आप कर रही है ना रसोई पूजन, ये उस ज़माने में था जब लेडीज़ रसोई ही संभालती थी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज तो मेरी पार्टी है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। और कुछ भी मंगाना हो आप ऑर्डर कर दीजिए और ऑनलाइन आ जाएगा। क्या आपके यहाँ टिफ़िन सिस्टम नहीं है? सब जगह टिफ़िन सिस्टम होता है। ऑर्डर कर दीजिए, डेली आपका खाना यहाँ आ जाया करेगा। बहू आई थी या ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग की एक क्वीन आई थी। ऑनलाइन शॉपिंग हर समय, ये ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। करना कुछ नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं, अगर देखा जाए तो उनसे बहुत कुछ सीखा जाए। घर बैठे ही बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। अगर घर की सफाई भी नहीं हुई है तो आजकल 2 घंटे के लिए मेड भी आ जाती है।
ऑनलाइन बुक कीजिए। अगर खाना नहीं बना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। अगर कहीं जाना है, कपड़े नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। अगर कहीं चलना है तो कैब नहीं आई है तो ऑनलाइन बुक कीजिए। हर चीज़ मिनटों में नहीं सेकंडों में करती थी छोटी बहू। क्या गलत करती थी? कुछ भी गलत नहीं करती थी, क्योंकि जो नई जनरेशन आ गई थी उनके हाथ में मोबाइल और मोबाइल के अंदर ही पैसा होता था। करना सिर्फ इतना था, एक अच्छी सी जॉब और उसके बदले ढेर सारा पैसा। जिसके मोबाइल में जितना पैसा उतना ही वो सुखी। नई जनरेशन आ गई थी, नई बहू आ गई थी घर के अंदर, और सास को भी समझ में आ चुका था कि अब वाकई में आराम के दिन आ गए हैं। ये सोचते हैं ना कि बहू घर में आएगी तो आराम मिलेगा। जी, पहले वो काम किया करती थी, अब वो काम करवाती है। सिर्फ पैसा जेब में होना चाहिए, सब काम आसान हो जाता है। छोटी बहू ने सास को और नंद को समझा दिया था, चाय कॉफी तक भी ऑर्डर की जाती है। अब वाकई में सुखी होने के दिन आ गए थे।